तो आज दोस्तों हम लोग बात करते हैं अपडेट से और ओलंपिया का पूरा शेड्यूल हम लोग जानेंगे कि कैसे क्या रहने वाला है। सबसे पहले अपने पहले अपडेट से स्टार्टिंग करते हैं और इसमें एक बुरी खबर आती है। खबर यह है कि इमरान खान इस साल ओलंपिया नहीं जा रहे। ओलंपिया के यूएस ही नहीं जा पाए वो, क्योंकि वीज़ा उनका डिनाई हो गया और ये क्यों हुआ एग्जैक्टली मालूम नहीं। बट ये चीज़ें बहुत बुरी होती है जब किसी के साथ ऐसा होता है, क्योंकि कई सारे ऐसे एथलीट, मतलब कई सारे छोड़ो, हर एक एथलीट ऐसा होता है, कई महीनों की उसकी प्रेप होती है, 8-9 महीने की, और उसके बाद अचानक से 2 दिन पहले या 1 दिन पहले ऐसा पता लगता है कि आपका वीज़ा डिनाई हो गया, आप ट्रैवल ही नहीं कर सकते हो। तो एथलीट के ऊपर जो बीतती है ना, वो कोई नहीं समझेगा, ठीक है ना। ये चीज़ बहुत मुश्किल हो जाती है। यही चीज़ सेम जोविन सागाबेन, जो जेरेमी के क्लाइंट है, उनके साथ होती आ रही थी और 3 साल लगातार उनके साथ ये हुआ है कि 7-8 महीने की प्रेप करी और 3 दिन पहले वीज़ा डिनाई हो गया, ओलंपिया ही नहीं आ पाए। तो इस साल जोविन तो आ गए फॉर्चुनेटली, पर इमरान के साथ ऐसा नहीं हो पाया और वो रुक गए। हार्डी के साथ भी याद है यही कहानी चली थी, 2-3 साल ओलंपिया लेट आए हैं वो, इस चक्कर में कि यूएस वाले उनको वीज़ा नहीं देते, और वैसे भी वो तो ईरान से बिलोंग करते हैं, तो बहुत ही एक मुश्किल पड़ जाता है। अब तो खैर हार्डी आ जाते हैं टाइम से बहुत पहले, तो उनके साथ अब वो इश्यूज़ नहीं होते, पर कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, कितने अलग अलग देशों में घूमना पड़ता है, ये एथलीट ही ये लोग समझ सकते हैं। तो ये चीज़ें बहुत बुरी होती है जब एथलीट्स को रोक दिया जाता है उनकी नेशनैलिटी के ऊपर या रिलीजन के ऊपर, या मे बी कोई और प्रॉब्लम हुई हो, पर ये बहुत बुरा होता है। देखो ना, एक स्पोर्ट्समैन कितनी मेहनत करता है, वो दूर बैठे हुए लोग नहीं देख पाते जो उस पर मोहर लगा के देते हैं वीज़ा पे, और कई बार आगे भी हो सकता है। देखो, पॉसिबिलिटी तो ऐसी है कि कहीं अगले साल भी इमरान के साथ ऐसा हो जाए। अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई है, ऐसा ना हो अगली बार। इमरान अभी काफ़ी मोटिवेटेड है और इनफैक्ट ये बोल रहे हैं कि वो तो अब तैयारी में लग जाएंगे आने वाले किसी और प्रो शो की, जो जनवरी-फरवरी में कहीं ना कहीं वो खेल सकते हैं फिर, ताकि ओलंपिया के लिए क्वालिफाई हो सके। तो अच्छी बात है यार, आगे जाने एक बढ़ने वाली एक सोच, ना कि डिप्रेस्ड होकर बैठ जाने वाली सोच है उनकी। और इसी तरीके से वैसे एथलीट्स होते भी हैं, और यही है जो कि एथलीट को डिफरेंट बनाता है एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग से। वो क्या बोलते हैं, नेवर गिव अप वाली सोच है। तो ऑल द बेस्ट इमरान खान को। और अभी इनकी फिजिक इस तरीके से दिख रही थी, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, ऑन पॉइंट लग रहे हैं। ओलंपिया में आते बहुत मज़ा आता है इनको देख करके, कुछ बढ़िया कर सकते थे, मुझे इनसे उम्मीदें थी। खैर ये उम्मीदें अगले साल के लिए अब हम बचा के रखते हैं और देखते हैं 1 साल के अंदर अब ये क्या ग्रोथ अपनी बॉडी में करेंगे, बिकॉज डेफिनेटली इनको भी कई सारी चीज़ों पे और आगे ग्रो करना है, ताकि और बेहतर ही परफॉर्म करें अपने पहले ही ओलंपिया में। तो हो सकता है वो हार्डी शुपन वाली चीज़ भी हो जाए। कई साल नहीं आए हार्डी, लेकिन जैसे ही आए 3rd आ गए। तो उम्मीद करते हैं इमरान खान बहुत अच्छा परफॉर्म करे जब भी इनको मौका मिलेगा। अब ये तो नहीं आ रहे, लेकिन भुवन चौहान डेफिनेटली क्वालिफाइड है, तो हमारा एक इंडियन एथलीट तो एटलीस्ट हम देख पाएंगे ओलंपिया में। तो ऑल द बेस्ट भुवन को। बाकी अभी यहाँ पर ओलंपिया की मीटिंग हो चुकी है, सारे एथलीट्स को उनके बैजेस दे दिए गए, किस नंबर पे आएंगे, स्टेज पे चढ़ेंगे, वो नंबर उनको दे दिया गया है। तो ये ओलंपिया मीटिंग होती है। अब इसके बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, फिर कॉन्टेस्ट स्टार्ट होगा, सारी चीज़ें अभी बता दूँ थोड़ी देर में। इसके बाद में दोस्तों हंटर लब्राडा की मैं बात करना चाहूँगा, क्योंकि कोई नहीं करना चाह रहा है, और सही में हंटर ने 5 दिन पहले की अपनी वीडियो फुटेज दिखाई थी और इनका वजन इसमें था 257। अब ये 5 दिन पुरानी बात हो गई है, इसके बाद इन्होंने और ज़्यादा अपने आप को ड्राई आउट किया होगा, देन ये फुल हुए हैं। तो अभी करीबन मुझे लग रहा है ये 265-266 के आसपास आएंगे जब ओलंपिया स्टेज पे आएंगे। बट इस वाली अपडेट को देखते हुए मुझे इंप्रेसिव लगे। इंप्रेसिव कहाँ से लगे ये भी बता देता हूँ। इनके ग्लूट्स मुझे ज़्यादा शार्प लग रहे हैं, ज़्यादा स्ट्राइटेड लग रहे हैं, और हैमस्ट्रिंग्स भी क्लियरली डिफाइंड लग रहे हैं। ये एक फ्लैट बॉडी की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। मैंने कहा था ना अपडेट्स में भी कि ये लोग फाइन ट्यूनिंग पे ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। सब लोग साइज़ को चेंज नहीं कर रहे, कई सारे एथलीट्स ज़्यादा रिफाइंड मसल और मसल मैच्योरिटी हिट करने की तरफ जा रहे हैं, जैसे हंटर लब्राडा की बॉडी हो गई। मुझे लगता है यहाँ पर इस बार सही में निक वॉकर को बहुत टफ चैलेंज देंगे, और चैलेंज इनको नहीं देना है, चैलेंज निक वॉकर को ही नहीं देना है, बिकॉज निक इनसे नीचे प्लेस हुए थे। डेक्सन ने तो लिख दिया इनके कमेंट में कि मैं अपनी टॉप 6 को चेंज कर रहा हूँ। तो मुझे यही लगता है, क्योंकि ओलंपिया देखो बेसिकली क्या है आज के टाइम पे, है एक शेप कॉन्टेस्ट। जजेस स्ट्रक्चर देख रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद में सारी चीज़ें। तो निक का स्ट्रक्चर डेफिनेटली उतना ज़्यादा एक एक्स फ्रेम क्रिएट नहीं करता। उनके लेग्स अभी भी उतने बड़े नहीं है, खासतौर से आउटर स्वीप जो है, और वेस्ट अभी भी एक ब्रॉड लगती है उस वजह से। हंटर वही है, एकदम स्मॉल मिड सेक्शन और अच्छे लेग्स दिखा पाने में कामयाब है। आई थिंक यहाँ पर हंटर ज़्यादा एडवांटेज इसीलिए ले जाएंगे, और इसलिए जहाँ तक है हंटर अगर 5th आते हैं तो निक 6th आएंगे, हंटर अगर 6th तो निक 7th चल जाएंगे। बाकी आप बताओ दोनों में से कौन जीतेगा, लेकिन मुझे फ्रैंकली हंटर लब्राडा का ये एब्डोमिनल्स एंड थाई का शॉट अच्छा लगा, और काफ़ी ज़्यादा फ्लैट बॉडी डेफिनेटली है, लेकिन इसीलिए एस्थेटिक्स अच्छे दिखाई दे रहे हैं इस वजह से। बाकी देखते हैं, अभी फुल हो चुके होंगे काफ़ी हद तक, तो 1 आध दिन और बचा है, तो कैसे अब ये दिखेंगे पता लग जाएगा। दोस्तों अगले अपडेट पे चलते हैं। कायरन होल्डन ने अपनी ये फिजिक अभी दिखा दी है 2 डेज आउट ओलंपिया से।
बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और कायरन की यही अच्छी चीज़ है कि एब्स वैसे इनके ना शैलो लगते हैं ऑफ सीजन में, लेकिन जैसे ये कंडीशन आने लगते हैं इनके एब्स भी क्लियरली दिखते हैं और ऑब्लिक्स भी। अभी राउंडनेस की वजह से मैंने बोला कि ये बहुत ऊपर एक अपनी अपर एज रखते हैं दूसरे एथलीट्स के खिलाफ, और अभी यही चीज़ हो रही है। इनकी चेस्ट और इनके शोल्डर्स बहुत राउंड है। इस बार बहुत सॉलिड, ये 3rd प्लेस के दावेदार मेरे हिसाब से तो होने चाहिए। बाकी क्या पता जजिस को डियोगो फिर पसंद आ जाए, जैसे कि पिछले साल डियोगो ही क्योंकि 3rd थे, इस बार भी रख दें, बिकॉज डियोगो के भी कुछ अपडेट्स आए हैं। और फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे कायरन होल्डन जितने ये उस लेवल के एथलीट नहीं लग रहे, हालांकि कायरन को हरा चुके हैं पिछले साल। और डेफिनेटली दोनों ही एथलीट्स को एडवांटेज मिलता है कि वेइंग की इनके साथ कोई दिक्कत नहीं है क्लासिक फिजिक एथलीट्स की तरह, तो पीक वीक कर सकते हैं। कार्ब लोड करते वक्त इनको सेम मेंस बॉडी बिल्डर्स वाला बेनिफिट मिल जाता है। अब इसके बाद रायन टेरी की मैं बात करना चाहता हूँ, एक और मेंस फिजिक एथलीट। मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ लगी इनके बारे में जो उन्होंने हाल ही में पोस्ट डाल दिया। ये लिखते हैं, सम विल से कॉकी, मतलब कुछ लोग मुझे घमंडी कहेंगे, पर मैं ये बोलूँगा कि वर्क हैज़ बीन डन, मतलब काम फिनिश हो चुका है। और ये काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ ये वाली बात बोल रहे हैं। काम कहीं सही में कर ना दे एथलीट्स का स्टेज पे। और सही में रायन टेरी ना इस बार बिल्कुल फैब लग रहे हैं और इनकी बॉडी एकदम रिब्ड चल रही है और बहुत ही थिन स्किन आपको इनकी भी दिख जाएगी इनकी फिजिक में। और एक परफेक्ट मेंस फिजिक कैसी होती है, एक ब्यूटी, वो उसका तो भंडार है ये। तो रायन टेरी की शेप इस बार सही में इंक्रेडिबल लग रही है, मजाक वाली बात नहीं है। इस बार ये बहुत लोगों को चैलेंज कर सकते हैं, बस स्टेज पे पीक कर जाएं। ऐसा ना हो कि अभी बहुत अच्छे लग रहे हैं, स्टेज वाले दिन ऑफ आ जाए। उस चीज़ का मेरे को थोड़ा सा इनके लिए डर लगता है 2020 में जो हुआ था उसको देखने के बाद। लेकिन इस बार ये चाहता हूँ मैं तो कि सारी चीज़ें सही जाए, रायन टेरी दे एक टक्कर दे ज़बरदस्त वाली। तो इसलिए रायन टेरी सबके फेवरेट है, इसलिए इनको कोई कॉकी तो डेफिनेटली नहीं समझ सकता, इनकी नेचर उस तरीके से नहीं है। तो ये इनका अपडेट था। आप बताओ आपकी इनसे इस बार क्या उम्मीद है? मुझे इस बार सही में इनकी बैक भी अच्छी लग रही है और ग्रेनीनेस स्पेशली इनकी बैक के अंदर दिखाई दे रही है। बाकी आप बताओ आपको क्या लगता है। इसके बाद अब आ जाते हैं हम लोग अपने शेड्यूल पे। तो दोस्तों आपको याद होगा पिछले साल ओलंपिया की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसकी फीस थी 176 रुपीज़। खैर उसके बाद उन्होंने उसको बढ़ा के 266 रुपीज़ कर दिया, और वो भी कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। पिछले साल बहुत सारे लोगों ने आप में से देखा होगा 266 रुपीज़ देकर के ओलंपिया पूरा का पूरा, और तब मैंने तारीफ भी करी थी, बहुत अच्छा करा है मिस्टर ओलंपिया वालों ने, इन प्रमोटर्स ने, कि इंडियन ऑडियंस अब फाइनली देख सकती है ओलंपिया को, क्योंकि अभी अफोर्डेबल है। बस यही तारीफ नहीं करनी थी मुझे, क्योंकि इस बार पूरा का पूरा बदला निकाला गया है और ये प्राइस अब बढ़ा करके 266 से जा चुका है $69.99, यानी $70 अगर कन्वर्ट कर देते हो इंडियन करेंसी में बैठेगा लगभग इतना। और अभी रुको, जब आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने जाते हो ना तो उसमें एक अलग से टैक्स भी लगता है, वो अगर जोड़ दोगे तो लगभग 6,000 रुपये से ऊपर का आपको अमाउंट देना पड़ेगा लाइव स्ट्रीमिंग देखने का। 266 से सीधा 6,000 की जंप। तेरा वजह से मेरा आत्महत्या करने का टाइम आ गया है। तो इतना बड़ा बदला लिया है इस बार इन लोगों ने हमसे। ऐसे में क्या होगा, इंडियन व्यूअरशिप बहुत कम इस बार इनको आएगी अपनी वेबसाइट पे। इतना हाई लाइव स्ट्रीमिंग का रेट मैंने आज तक कभी नहीं देखा किसी बॉडी बिल्डिंग कॉन्टेस्ट में। तो ये अच्छा नहीं किया इन्होंने, और बिल्कुल अच्छा नहीं किया सच बताऊं। हाँ, ऐसी कंडीशनिंग देते हो तो बताओ, फिर तो दे दूंगा। अब प्रॉब्लम यह है कि देखा कैसे जाए, तो इसको देखने का कोई ऐसे ऑथेंटिक इलाज तो एक ही होता है कि लाइव स्ट्रीमिंग से आप देख सकते हो। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा, जो लोग ज़्यादा हार्डकोर फैंस है वो शेयरिंग कर ले और आपस में ग्रुप बना करके इसको एक साथ एक समय पर देख सकते हैं अलग अलग डिवाइसेस पे। तो मैं इसमें बहुत श्योर नहीं हूँ, पर मेरे को लग रहा है इनकी हरकत वो लाइव स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी हॉटस्टार वालों की तरह से नहीं होगी कि एक डिवाइस पे चलेगा। चल जाता है ओलंपिया का लाइव स्ट्रीम अलग अलग डिवाइसेस पे। तो मैंने पिछले साल तक भी ऐसा किया हुआ है, कई सारे डिवाइसेस पे मतलब चलाया हुआ है। बाकी जो लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, फिर वो अपडेट्स सारे लगातार इंस्टाग्राम पे इस बार मेरी तरफ से आने ही वाले हैं। मैंने बताया इंस्टाग्राम पेज इस बार काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है हमारा, और ज़्यादा ही एक्टिव है चैनल से, तो वहाँ आपको अपडेट्स मिल जाएंगे। बाकी अगर वहाँ नहीं जाना है तो भाई चैनल अपना फिर है ही, यहाँ पर आपको सारी वीडियोज़ इस बार सारी कवरेज मैं करके देने ही वाला हूँ। तो एंटरटेनमेंट तो पूरा ही रहने वाला है और बोर आपको नहीं होने दिया जाएगा, सबसे बड़ी जो बात होती है। अब ओलंपिया में किस समय पर कौन सी चीज़ इस साल होने वाली है, कौन कौन सी डिवीजन्स खेली जाएंगी, समय क्या है, डेट क्या है, वो एक बार जान लेते हैं। सब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से बताने वाला हूँ। सबसे पहले 16 तारीख को स्टार्ट होगी प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें सब लड़ाई झगड़ा रहता है वर्बली ऑब्वियसली। और पिछले साल की उतनी अच्छी हुई नहीं थी, लेकिन इस साल की देखते हैं क्या ये लोग प्लानिंग करके ला रहे हैं। तो इसका जो टाइमिंग है वो है रात के 1:30 बजे 16 तारीख को, मतलब अभी से ही कुछ घंटे बाद। तो ये आप फ्री में देख सकते हो, ओपन सोर्स है, इसके लिए कोई वेबसाइट का पैसा वैसा कुछ देने की जरूरत नहीं है। यूट्यूब पे भी बहुत जगह दिख जाएगी। लेकिन जो मेन अब पार्ट आता है ये है पैसे देके देखने वाला पार्ट। अब आ जाओ इनकी वेबसाइट पे, और प्री जजिंग स्टार्ट होगी रात के 10:30 बजे 16 तारीख को ही। प्री जजिंग में आप कौन कौन सी डिविजन्स देखोगे, ये इसमें पहले करवा रहे हैं फिटनेस ओलंपिया, 212, फिगर, वुमेन्स फिजिक, मिस ओलंपिया यानी कि जो बॉडी बिल्डिंग डिवीजन है वुमेन की, तो ये होगा, और इसके बाद वेलनेस ओलंपिया। तो कुल मिला के 6 डिवीजन्स आप देखोगे रात के 10:30 बजे 16 तारीख को। अब आ जाते हैं अगले दिन के सुबह 17 तारीख को। सुबह 7:30 बजे शुरू होते हैं ओलंपिया के प्री
प्री जजिंग के अंदर आपको मेन ओलंपिया, मिस्टर ओलंपिया मेंस बॉडी बिल्डिंग, जिससे हमें सबसे ज्यादा मतलब है, उसकी प्री जजिंग देखने को मिलेगी। बाकी सभी डिवीजन्स जो रात में हुई थी उनके फाइनल्स दिख जाएंगे। तो इसका मतलब अगर आप कैलकुलेट करो तो 7 डिवीजन्स, सुबह सुबह आपको इस सारी 7 अलग अलग डिवीजन्स देखने को मिल सकती हैं। और यही 17 तारीख का दिन ही सबसे इंपॉर्टेंट है, इस दिन सबसे ज्यादा वीडियोस भी मैं अपलोड करूंगा चैनल पे। अब आ जाते हैं हम लोग इसी दिन की रात पे, यानी 17 तारीख को रात में 10:30 बजे आपको देखने को मिलेंगी ये सारी डिवीजन्स। ये प्री जजिंग होंगी सारी की सारी, इसमें क्लासिक फिजिक, मेंस फिजिक, बिकिनी और व्हील चेयर में तो प्री जजिंग फाइनल्स एक साथ ये लोग निपटा देंगे, बिकॉज ज्यादा ऑडियंस उसको देखती नहीं है। तो 17 तारीख की इस रात को काफी सारे लोग देखेंगे, बिकॉज इस टाइम पे मेंस फिजिक हो रहा होगा और हमारे इंडियन एथलीट यानी भुवन चौहान इस टाइम पे खेल रहे होंगे, तो उस टाइम पे सभी लोग देखना चाहेंगे। अब यहाँ पर अगले दिन आ जाते हैं हम लोग फाइनली 18 तारीख को सुबह 8:30 बजे। इस बार ये लोग बहुत लेट शुरू कर रहे हैं फाइनल्स, और सुबह 8:30 बजे जैसे ही सूरज निकलेगा, मतलब सूरज तो पहले निकलेगा लेकिन एक्साइटमेंट लेवल इतना होगा कि कई सारे लोग रात में शायद सो भी नहीं पाएंगे। पर मैं सो रहा हूँ क्योंकि मैं एक दिन पहले इतनी वीडियोस बना चुका हूँ ना कि आप लोग भी दुखी हो चुके होंगे और मैं भी थक चुका हूँ। खैर ये नॉर्मल हमेशा की तरह होता है और इसी तरीके से मजा आता है। तो सुबह हमें देखने को मिलेगा अपना एक ग्रैंड इवेंट, लेकिन मैं आपको टिप दे देता हूँ, सुबह 8:30 बजे ना एग्जैक्टली आप बैठ जाना देखने के लिए, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं पिन पॉइंट शार्पनेस के साथ में एकदम इवेंट शुरू कर देते हैं। ये लोग बिल्कुल लेट नहीं चलते, ऑन शेड्यूल ऑन टाइम चलते हैं। तो आपको एकदम से ना स्टार्ट होती पोजिंग देखने को मिलेगी, बिग रैमी, डेरेक लैंड्सफोर्ड, ब्रेंडन करी, सारे मेंस बॉडी बिल्डर्स की सबकी पोजिंग दिखा देंगे, सबके कंपैरिजन दोबारा से करवाएंगे, कॉल आउट दोबारा से करवाएंगे, एकदम स्टार्ट कर देंगे सुबह सुबह ही। उसके बाद भेज दिया जाएगा इनको पीछे बैक स्टेज, 3-4 घंटे वहीं ये लोग बेचारे पड़े रहेंगे। लेकिन इस दौरान इन 3-4 घंटों के अंदर दूसरे रिजल्ट्स अनाउंस होने शुरू रहेंगे, जैसे मेंस फिजिक का फाइनल, क्लासिक फाइनल, बिकिनी फाइनल। इसके बाद दोबारा से सारे हमारे मेंस ओपन बॉडी बिल्डर्स को लाया जाएगा स्टेज पे और आखिर में पोज डाउन करवाएंगे, सारे बॉडी बिल्डर्स फ्री पोजिंग करेंगे एंड देन रिजल्ट्स अनाउंस करे जाएंगे। मिस्टर ओलंपिया का हमें पता लगेगा कि इस साल बनता कौन है। तो ये होता है ख़त्म इवेंट यहाँ पर। अब ये होते होते समझ के चलो, अप्रॉक्सीमेट अंदाज़ा दे रहा हूँ, दोपहर के 1 बज जाएंगे, 1:30 भी बज सकते हैं। टाइम इतना ज़्यादा क्यों? बिकॉज ये लोग सुबह सुबह इतना लेट स्टार्ट कर रहे थे 8:30 बजे। आमतौर पे 4:30 बजे मिस्टर ओलंपिया स्टार्ट हो जाता था फाइनल्स वाले दिन, इस बार 8:30 बजे कर रहे हैं, तो वही फिर लेट भी ख़त्म होगा उस हिसाब से, इसलिए दोपहर में ही मिस्टर ओलंपिया अनाउंस होगा हमारा। अब मेन बात आती है कि ये 18 तारीख को आप इवेंट देखोगे और ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद वीडियो और भी आती रहेगी चैनल के ऊपर, एनालिसिस की और दूसरी सारी चीज़ों की, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स ओलंपिया के साथ इस बार हम देखेंगे या एथलीट्स के साथ, तो वो आगे की बात है। लेकिन इस तरीके से पूरा शेड्यूल, पूरी कवरेज चैनल पे मैं देने वाला हूँ। तो यही था दोस्तों टोटल कुल मिला के सब कुछ। अभी क्लासिक की भी मैंने वीडियो बना ली है प्रेडिक्शन वाली, वो कल डालूंगा। आज ये वाली वीडियो, कल क्लासिक की, और परसों से तो सब कुछ वैसा ही एकदम ग्रैंड इवेंट के साथ में वीडियोस भी कई सारी आने वाली है। तो यही था दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, शुक्रिया।